हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने अब एस्मा लगा दिया है। एस्मा लागू करने के बाद स्वास्थ्य कर्मी अगले 6 महीने तक हड़ताल या फिर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी तरीके का असर ना पड़े। दरअसल हरियाणा में मंगलवार को राज्य में यहाँ पर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी। इसकी वजह से कई जगहों पर मरीज अस्पताल से लौट गए थे। डॉक्टरों के संगठन ने यह कहा था कि अगले 11 जनवरी के बाद 2 दिन तक मांगों पर सरकार और इनके बीच सहमति नहीं बनी तो वो 14 जनवरी से पूरी तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे। सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके इस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया है। बात अब हिमाचल की करेंगे। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 24 घंटे में 1550 हिमाचल में भी कोरोना के नए दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 5476 एक्टिव केस हैं। 2258 मरीज जो हैं वो यहाँ पर ठीक हो गए हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और सोलन में स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए हिमाचल में तो 24 घंटे में 1550 केस सामने आए हैं और अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 5476 यहाँ पर एक्टिव केस है। और यही वजह है कि हिमाचल में भी जो है सख्ती बढ़ाई गई है। तो देश भर में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार को पकड़ लिया है। लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कई तरीके की नई पाबंदियां भी लागू कर दी है, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 24 घंटे में 1.68 लाख नए मामले। मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। भारत रत्न लता मंगेशकर भी संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से कोहरा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने बेकाबू रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 21 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका में करीब 7 लाख, भारत में 1.67 लाख, ब्रिटेन में 1.42 लाख, इटली में 1.01 लाख और स्पेन में 97,000 नए मामले शामिल हैं। देश भर की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 नए मरीज मिले। 69,000 मरीज रिकवर हुए। 277 लोगों की मौतें हुई। करीब 8.15 लाख लोगों का इलाज जारी है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,461 हुए। राज्यवार बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 33,470, पश्चिम बंगाल में 19,286, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 14,000 और कर्नाटक में 11,700 नए मामले सामने आए। देश भर में अब तक कई नामचीन हस्तियां और राजनेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें भारत रत्न लता मंगेशकर को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, उनकी पत्नी और बेटे, राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव, राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा,
बिहार कैबिनेट के 8 मंत्री, झारखंड सीएम का परिवार, संसद भवन के 250 से ज्यादा कर्मचारी, राजस्थान सीएम हाउस के 27 कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देशों पर विचार किया जा सकता है। वहीं संसद में आगामी बजट सत्र के मद्देनजर स्पीकर ओम बिरला ने पूरे संसद परिसर का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए पूरे दिल्ली में निजी क्षेत्र को वर्क फ्रॉम होम और रेस्टोरेंट से केवल फूड डिलीवरी तरीके के कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।